हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग अपने NBFC का सीरीज चालू रखते हैं। दिस इज वीडियो नंबर 2 इन द सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, 3 NBFCs के बारे में बात करेंगे जो माइक्रो फाइनेंस के साथ हेवीली लिंक्ड हो। ठीक है, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, सैटिन क्रेडिट केयर और तीसरा जो कंपनी है उसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अभी थोड़ा जान लेते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसे हुआ, कौन कॉल में क्या क्या हुआ, गाइडेंस क्या दिया मैनेजमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पहले हम बात करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल क्या हुआ। पिछले साल पंजाब के स्टेट में बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आई मीन ऑल द माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स इन पंजाब आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। क्यों? बिकॉज वहां पे देयर वर सर्टेन मिसक्रिएंट्स जो ये माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स, मतलब माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर्स है, जो बोरोवर्स है, उनको जाके ये बता दिया कि आपने जो भी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसे उठाए हो वो पैसे आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, वो बेचारे गलेबल कस्टमर्स वो भी ये मान लिया। तो जब लेट से फ्यूजन का लोग गया, वो कलेक्शन वाली टीम गए कि भाई हमारा इंटरेस्ट रेट, मतलब हमारा किस्ता क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो लोग भाई आप लोग भाड़ में जाओ, है ना। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि लाइक सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे। फ्यूजन का मैनेजमेंट इवन आई थिंक पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलने गया था बैक इन Q3 व्हेन द प्रॉब्लम रियली एस्केलेटेड। ठीक है, और ये सिर्फ फ्यूजन नहीं, दूसरे कंपनी जैसे सैटिन क्रेडिट केयर भी बताया कि पंजाब का उनका जो पोर्टफोलियो है वहां पे अफेक्टेड हुआ। लेकिन फ्यूजन का अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, फ्यूजन का कुछ 3.5% ऑफ द लोन बुक था पंजाब में। और आपको तो पता है राइट, देखिए लेंडिंग इज अ लेवरेज्ड बिजनेस। तो अगर आपका 3-4% ऑफ योर लोन बुक, अगर वो लोन बुक अफेक्ट हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहां पे भी वही हुआ। तो फ्यूजन ने क्या किया, सबसे पहले तो पंजाब में डिसबर्स करना बंद कर दिया। दिसंबर के बाद से पंजाब में लेंड ही नहीं किया। दूसरे साइड क्या किया, कस्टमर से और बातें करने लग गया, CSR एक्टिविटीज करने लग गया और भी उनके साथ। और तीसरा साइड ये है कि वो अपने कलेक्शन टीम को और स्ट्रॉन्ग करता गया। लेकिन सिंस पंजाब में इतने सारे प्रॉब्लम फ्यूजन को दिखता गया, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने क्रेडिट कॉस्ट के गाइडेंस को बढ़ाया। क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला है क्रेडिट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोविजंस बाय द लोन बुक। ठीक है, सिंपल तरीके से समझिए। तो मतलब क्या, अगर किसी को पता है कि आगे जाके उसको और प्रोविजन करना पड़ेगा, तो वो इसीलिए तो वो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस को बढ़ाता है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी फिनेंशियल आप देखोगे कि क्रेडिट कॉस्ट का नंबर बढ़ाता है गोइंग फॉरवर्ड, बोलता है कि अभी 2% है, आगे जाके 3% हो जाएगा क्रेडिट कॉस्ट, मतलब वो आपको घुमा के यही बता रहा है कि आगे जाके हमारा बैड लोन्स बढ़ने वाला है। और वो कभी भी एक गुड न्यूज नहीं होता है कोई भी एक फाइनेंशियल्स का स्टॉक का। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूजन का प्रॉब्लम। और उनका क्रेडिट कॉस्ट ऑफ कोर्स सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर जब मैंने देखा वो 3% के ऊपर चला गया, जब द क्रेडिट कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ FY24 वाज अराउंड 2%। ठीक है, तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया तो ऑफ कोर्स वो स्टॉक के लिए कभी अच्छा भी नहीं होता है, स्टॉक भी पैसा नहीं बना रहा है। सो ये बनता है पहला वाला इशू। दूसरा चीज ये है कि फ्यूजन का बाकी जो स्टेट्स है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इनका लोन बुक का ग्रोथ वाज अराउंड 22-23% इन FY24 YOY ओवर FY23। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी वही है कि लाइक आगे जाके हम 20-22% से ग्रो कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन पंजाब वाला सिचुएशन अभी भी चल रहा है। पंजाब में ऑफकोर्स अभी तो उनका पार्ट ऑफ द बुक इज अराउंड 2%, राइट। और जैसे मैंने बताया बाकी और सारे जगह में लेंड कर रहे हैं एक्सेप्ट पंजाब, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, जब आप देख रहे हो कि कोई एक फाइनेंशियल में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहा है, आई वुड रादर वांट टू सी द प्रॉब्लम आउट, राइट, देन आई वुड वांट टू इन्वेस्ट। बिकॉज ये फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल्स में ना बॉटम फिशिंग करना सबसे रिस्की है। ठीक है, बॉटम फिशिंग फिर भी अपना नॉन फाइनेंशियल का कोई कंपनी में कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल में करना इज वेरी वेरी रिस्की। बिकॉज क्या है ना कि लाइक जैसे मैंने बताया, मेजोरिटी आप दूसरों का पैसा लेके खेल रहे हो और उसमें से पैसा एक बार गया और रेपुटेशन खराब हुआ तो आपका क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगा, आपको इंक्रीमेंटल पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका पूरा चीज खराब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्यूजन का खराब होगा, मैं यही बताता हूं कि कोई भी जैसे फ्यूजन का भी हालत थोड़ा अच्छा नहीं है। बैंकिंग में आप अगर आप देखोगे बंधन बैंक का हालत उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जगह में ना ट्रैक करो बिजनेसेस को, लेकिन पैसा मत डालो ये सोच के लाइक अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डालना है तो आप डालो, ना डालना है ना डालो, वो आपकी है। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक जब भी कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम होता है इन द फाइनेंशियल स्पेस में, अगर वो कंपनी है तो वहां पे ना जस्ट थोड़ा सा देख लो कि सिचुएशन बेटर होता है, राइट, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करो।
सो ये रहेगा मेरा फ्री का एडवाइस। ओके, सो अभी फ्यूजन का तो बाकी तो सब ठीक है। इनका कुछ 1300 ब्रांचेस है और इन्होंने कुछ 200 के आसपास ब्रांचेस ऐड किए हैं FY24। तो अब एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इनका ब्रांच एक्सपेंशन का भी ग्रोथ ढंग का है। मैंने पिछले वीडियो में जो बताया, तो माइक्रो फाइनेंस लेड एनबीएफसी में तो ये बहुत ही लागू है, क्योंकि अगर आप माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसी हो तो आपको ये वॉल्यूम्स का गेम खेलना पड़ेगा। सोचो ना, अगर आप सिर्फ पंजाब में हो तो आज सोचो आपका तो बिजनेस ही बंद हो जाता है ना। तो सिंस फ्यूजन पूरे कंट्री में रहा है, उसमें से एक स्टेट में प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए वो बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस लॉस में नहीं गया। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि इनका कोई भी, मतलब अगर आप एकदम टायर 1 या मेट्रो सिटीज में नहीं हो, राइट, अगर आप अफोर्डेबल स्पेस में लेंड कर रहे हो, वो हाउसिंग हो, माइक्रो फाइनेंस हो, एसएमई एमएसएमई हो, आई वांट द बिजनेस टू कीप स्केलिंग अप, क्योंकि मुझे चाहिए मैं लो टिकट आइटम दूं ऐसे कस्टमर्स को और मैं हजारों कस्टमर्स को लोन दूं, है ना। दैट हैज टू बी द गेम। द ग्रोथ हैज टू बी वॉल्यूम लेड ग्रोथ एंड नॉट अ वैल्यू लेड ग्रोथ। बिकॉज यहां पे अगर मैं देखता हूं ना कि आप माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स का टिकट साइज बढ़ा के आप लोन बुक का ग्रोथ दिखा रहे हो, आई वुड बी अ बिट वरीड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड टिकट साइज बढ़ ही जाता है, लेकिन मेन टिकट साइज, मतलब सॉरी, हाँ, लेकिन मेन जो आपका जो लोन बुक का ग्रोथ आएगा ना, स्पेशली इफ यू आर इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, एसएमई एमएसएमई स्पेस, मुझे वो वॉल्यूम ग्रोथ से आना चाहिए। और हाउ डू यू जज वॉल्यूम ग्रोथ? आप देखो कि कितने ब्रांचेस खोल रहे हो, कितने नए शहरों में जा रहे हो, राइट, कितने ज्यादा आप अपना टच पॉइंट्स बढ़ा रहे हो। तो ऐसे करके देखो। तो फ्यूजन का भी 1300 का टोटल ब्रांचेस है और 200 ब्रांचेस ऐड किया। अब ये सब ब्रांच लेड एक्सपेंशन क्यों होता है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, क्योंकि शहरों का लोग है टेक सेवी, राइट। वहां पे आप लोगों को सिर्फ ऐप में डलवा सकते हो और वो आके अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का भी ले या कभी कोई लेंडिंग प्रोडक्ट्स ले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गांव वाले उतने टेक सेवी अभी तक तो बना नहीं है ना, ऑल्दो इंटरनेट जा रहा है वहां पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट एज टेक सेवी एज लेट्स से कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक बैंगलोर टाइप का शहर में जितना लोग टेक सेवी है। सो द पॉइंट इज कि आज भी आप देखोगे टायर 3, 4, 5 सिटीज में जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ आता है, वो आता है बाय ओपनिंग मोर एंड मोर ब्रांचेस इन न्यूअर ज्योग्राफीज। लेट्स से हर 30 किलोमीटर में एक शहर में आपने ब्रांचेस खोल दिया, तो उससे क्या होता है, और ऑफ कोर्स अगर ब्रांच खोलते हो तो वो ब्रांच भी एक एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है, लोग आने लगता है, आपका बिजनेस चालू होता है वो नया ज्योग्राफी में। तो ये हो गया बात। और फ्यूजन का ऑफ कोर्स पंजाब इज द ओनली प्रॉब्लम हियर, एंड पंजाब का प्रॉब्लम जब से नहीं निकलेगा, बिकॉज आई टेल यू द अदर प्रॉब्लम ऑफ पंजाब हियर इज के लाइक पंजाब का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ना, वो है सिर्फ 75%। ठीक है, फ्यूजन का ओवरऑल बुक का कलेक्शन एफिशिएंसी इज 95-96%, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी पंजाब फ्रॉम पंजाब इज ओनली 72%। और ये नंबर और भी छोटा था, कम था, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया था, मतलब कंप्लेन करने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द पॉइंट इज, जब तक पंजाब ठीक नहीं होता है मैं थोड़ा फ्यूजन से दूर रहूंगा, ठीक है, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको तो पता ही है मेरे जो दिल में है, दिमाग में है, वो मैं बोल देता हूं आपको, लेकिन रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो यहां पे यही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर पंजाब को हटा दोगे तो फ्यूजन का उतना भी बुरा हालत नहीं है, मतलब बाकी सारे स्टेट्स तो एकदम नॉर्मल है, वहां सबका कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा है। और कंपनी जैसे रिसेंटली इस फिस्कल में वो लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एंट्री मारा, तो इसका क्या मतलब, जैसे मैंने वो वॉल्यूम ग्रोथ का बात किया, राइट, वॉल्यूम लेड एक्सपेंशन होनी चाहिए, तो ये तो कर ही रहा है, राइट। सो और फ्यूजन काफी एक बड़ा माइक्रो फाइनेंस लेड एनबीएफसी कंपनी भी है। आई थिंक नाउ दे आर प्रेजेंट इन नॉर्थ ऑफ 22 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ये तो हो गया। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में एक चीज बताया कि उनका जो आगे का क्रेडिट कॉस्ट होगा, जो अभी 3% के ऊपर चला गया, वो 3% के नीचे आएगा। सो आई वुड रादर वांट दैट 3% का से नंबर नीचे आए और मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके बोले कि हाँ भाई, मतलब पंजाब में सारे सॉर्ट आउट हो गया है और मतलब पंजाब में भी वो फिर से डिसबर्स करने लग गया, राइट। तो पंजाब के अगर सारे ब्रांचेस जो भी है, राइट, वो सारे ब्रांचेस अगर नॉर्मल हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, देन आई वुड माइट वांट टू लाइक रीथिंक द होल थिंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, राइट। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है तो चलो डाल दो और ये सोचो कि ठीक ही हो जाएगा। आपको कैसे पता ठीक होगा? तो आपको बिजनेस को ट्रैक करनी है और उसी अनुसार आपको अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन को चेंज करनी है। इसी वजह से तो मैं हर क्वार्टर के बाद वीडियोस बनाता हूं एक एक कंपनी को लेके, ताकि इट हेल्प्स यू टू ट्रैक द बिजनेस के कौन किस दिशा में जा रहा है। तो ये हो गया फ्यूजन। और फ्यूजन में तो चलो आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम्स चल रहा है। दूसरा बिजनेस का हम बात करेंगे सैटिन क्रेडिट केयर। इसका तो एकदम छप्पड़ फाड़ के पैसा छापा बिजनेस ने। सैटिन बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस लेड एनबीएफसी है, जिनका कोविड के बाद से उन्होंने नया से अपने बुक को चालू किया। एंड आपको तो पता ही है, कोविड के बाद पूरे एनबीएफसी और उसमें भी अगर माइक्रो फाइनेंस देखोगे पूरा हनीमून पीरियड में था। तो सैटिन ने बहुत तगड़ा रिजल्ट किया। इवन इनका FY24 का अगर मैं नंबर बताऊं, द AUM ग्रू 34
35% से ओवर FY23, जबकि उनका गाइडेंस था 25%। सैटिन का ROA का गाइडेंस था 4%, जबकि उनका एक्चुअल ROE का नंबर आया 4.8%। इनका ROE का नंबर इज एट 18 और 19% के आसपास। तो आपने देखा होगा राइट, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, इन NBFC या फिर बैंक्स या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका माइक्रो फाइनेंस में बहुत अच्छा एक्सपोजर हो, लाइक उज्जीवन या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोग भी बहुत तगड़ा रिजल्ट किया, बिकॉज पूरा सेक्टर ही एक हनीमून फेज से गुजरा इन द लास्ट 2 years, राइट। कोविड का मतलब वो सेकंड वेव ऑफ कोविड के बाद से लेट्स से 2024 तक। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए सैटिन एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हुआ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बिजनेसेस को भी स्केल करता रहा। एज आई सेड, इट इज ऑलवेज अ ब्रांच लेड, वॉल्यूम लेड ग्रोथ होता है। तो इन्होंने क्या किया, इनका कुछ 1400 के आसपास ब्रांचेस है एंड दे एडेड ओवर 100 ब्रांचेस। तो इनका ब्रांच का भी एक्सपेंशन रेट 6-7-8% से है। दूसरा साइड ये है कि सैटिन का भी वो पंजाब वाले बुक में थोड़ा इफेक्ट हुआ, राइट, कि मैनेजमेंट ने बताया कि यस, क्योंकि सैटिन का कलेक्शन एफिशिएंसी इन पंजाब इज एट 92% इन Q4, राइट। फ्यूजन का कितना था, 75। इसका मतलब ये है कि सैटिन डिड अ बेटर जॉब इन पंजाब देन फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड रिकवरिंग मनी। गॉट इट। इन टर्म्स ऑफ रिकवरी इज मेन है यहाँ पे, बाकी और लेंड क्या ही करना है। बिकॉज सैटिन भी क्या किया, सैटिन ने पूरा मतलब फ्यूजन के तरह पूरा अपना डिसबर्सल को जीरो नहीं कर दिया, लेंड करना ही नहीं, मतलब लेंड ही नहीं करना है जो फ्यूजन ने किया। सैटिन क्या कर रहा है, सैटिन अभी भी लेंड कर रहे हैं, बट वो लोग अपने जिस पेस से पंजाब में लेंड करता था, अभी वो पेस को घटा दिया। गॉट इट। और इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी बेटर है फ्यूजन से। और सैटिन का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वी डिड बेटर देन द अदर NBFCs in terms of collecting the money back from our customers in पंजाब। ठीक है, तो ये हो गया बात। और अगर पंजाब का ये इशू नहीं होता तो सैटिन का शायद लोन बुक का ग्रोथ और भी थोड़ा बेटर होता है ना। लेकिन ओवरऑल ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स, 34% का ग्रोथ है। और सैटिन का भी दूसरा अगर मैं आपको और भी आपको डेटा बताऊं, इनका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन अ वे के लिए मैं आपको बता दूं, इनका क्रेडिट कॉस्ट का टारगेट है टू बिटवीन 1.5 एंड 1.7। फ्यूजन का क्रेडिट कॉस्ट कितना है, 3%, राइट। सैटिन का कितना है, 1.5 to 1.7। सी यहाँ पे आपका पीयर टू पीयर एनालिसिस भी होते जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब सैटिन आज फ्यूजन से कतई बेटर सिचुएशन में है, राइट। आगे पता नहीं क्या होगा, वो तो हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा। लेकिन आज अगर आप देखोगे, सैटिन का क्रेडिट कॉस्ट इज वे बेटर, राइट, देन से द लाइक्स ऑफ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। और यहां पे मैं कंपेयर इसलिए कर पाता हूं बिकॉज दोनों का कस्टमर बेस मोटा मोटी सिमिलर है। अच्छा, फिर उसके बाद इनका वही है कि सैटिन का एक सब्सिडियरी है, ठीक है। सब्सिडियरी मतलब एक्चुअली 2 सब्सिडियरी है, एक MSME सब्सिडियरी है और दूसरा आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का सब्सिडियरी है। तो सैटिन का देखिए, फ्यूजन सैटिन इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये तो गांव के औरतों को मतलब लेंड करते हैं ना, है ना, मतलब सारे औरतों को लाते हैं और JLG बोलते हैं इसको, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप बोलते हैं। छोटे छोटे टिकट साइज में ये लोग 40, 45, 50 हजार का एक औरत को देते हैं, बिकॉज टू हेल्प देम जनरेट इनकम इन देयर बिजनेस। सो बेसिकली क्या होता है, जब वो देखता है कि कोई औरत लेट से 2, 3, 4 साइकिल से ढंग से अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है, अपना किस्ता चुका रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं। अब देखो, किसी का भी बिजनेस बढ़ेगा तो उसको थोड़ा हायर टिकट साइज लोन चाहिए, और अगर किसी को हायर टिकट साइज लोन चाहिए तो फिर उसको MSME कैटेगरी में आना पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस में तो आप तो कुछ भी तो टिकट साइज तो आप 2 लाख रुपए नहीं दे सकते हो ना, बोल नहीं सकते हो कि ये माइक्रो फाइनेंस लोन है। वो तो RBI के गाइडलाइंस के मतलब अनुसार होना चाहिए, राइट, फैमिली इनकम के अनुसार, का टिकट साइज के अनुसार, कस्टमर बेस के अनुसार, राइट, और आपका जो लोन बुक का ब्रेकअप है उसके अनुसार। सो यहाँ पे क्या है, इसलिए सैटिन को लगा कि हमारे कस्टमर जो छोटे से जब बड़े हो रहे हैं वो हमें छोड़ के किसी बैंक के पास क्यों जाए या कोई बड़े NBFC के पास क्यों जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसी वजह से 2 सब्सिडियरी खोल दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग और दूसरा है आपका ये MSME एंड लैप वाला बिजनेस। तो इससे क्या है, अगर कोई कस्टमर 2-3 साइकिल से अच्छे से अपना बिजनेस को बढ़ा रहे, साइकिल मतलब क्या, मतलब एक बार आपने लोन दिया, ढंग से पैसा वापस किया टाइमली विद इंटरेस्ट, फिर आपने दूसरे बार लोन दिया थोड़ा सा हाई टिकट साइज, फिर आपने ढंग से वापस किया पैसे को। अगर 2-3-4 बार ऐसे हो गया ना, तो फिर कंपनी को भी पता चल जाता है कि ये कस्टमर बहुत तगड़ा है। एंड ऑफ कोर्स कंपनी तो जाके कस्टमर का बिजनेस को भी डायरेक्टली देख भी सकता है ना। तो फिर क्या होता है, उसको लेट से फॉर एग्जांपल उस कस्टमर को घर बदलनी हो, राइट, तो फिर क्या है, अगर आप रिलायबल कस्टमर हो, आपका हिस्ट्री अच्छी है कंपनी के साथ, फिर उनको एक लेट से 7-8 लाख रुपए का एक अफोर्डेबल होम लोन दे दिया। गॉट इट। तो उसके लिए सैटिन ने ये दोनों डिविजन्स बनाए। दूसरे साइड जो मैंने बताया इस वीडियो में, जो बार बार मैं बोलता रहता हूं कि अगर आप SMEs और NBFCs में हो, ग्रोथ हमेशा वॉल्यूम लेड होनी चाहिए। यू शुड बी गोइंग इनटू न्यूअर ज्योग्राफीज एंड पेनिट्रेट मोर इनटू एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी, बिकॉज यहाँ पे एक कस्टमर का तो
इनकम क्वालिटी खराब ही होता है ना, ये तो कोई शहर का कस्टमर है नहीं जो सिविल स्कोर 700 लेके बैठा है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक क्या नाम है कंपनी का, सैटिन। तो सैटिन ने भी यही बताया कि हमारा जो 34% का ये जो लोन बुक का ग्रोथ आया है, दैट इज मोस्टली लेड बाय वॉल्यूम्स, दैट इज मोस्टली लेड बाय लेंडिंग टू मोर एंड मोर पीपल देन से फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग टिकट साइजेस, ठीक है, टिकट साइज टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सो ये हो गया बात। और इनका ROE 18% है। तो कंपनी ने क्या बोला, थोड़ा गाइडेंस का अगर और बात कर लेते हैं, बोल रहे कि अगले साल ये FY25 जिसमें हम अभी है, बोल रहे कि हम इसको 20% तक लेके जाएंगे। सो द ROE नंबर विल कीप गोइंग अप, क्रेडिट कॉस्ट विल स्टे बिटवीन 1.5 एंड 1.7%। और इन्होंने गाइडेंस दिया कि हम 25%, तो मतलब अगर आप उनका कॉन कॉल सुनोगे ना, घुमा के मैं बता रहा हूं, मतलब सिंपल तरीके से जो मैनेजमेंट बताया, 25% का लोन बुक का ग्रोथ हम यू कर लेंगे, हम लोग उससे ज्यादा ही करेंगे, लेकिन चलो बता रहे हैं 25%, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ने बताया, ठीक है, कॉन कॉल में। सो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स उनको जब पूछा गया था कि लाइक इलेक्शन के बारे में, गवर्नमेंट अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट कि लाइक बॉटम स्ट्रेटा ऑफ द पीपल के साथ ये सब कंपनीज डील करते हैं, है ना, और वो सब पॉलिटिकली सेंसिटिव भी होते हैं। सो बेसिकली क्या है कि उन्होंने ये बताया कि लाइक हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सैटिन, फ्यूजन, ये उज्जीवन, अरमान, ये सब हजारों मतलब इलेक्शंस देख के आए हैं इन द पास्ट, बट उनका फिर भी वही सैटिन का कहना है कि लाइक देखो हम पूरा अपॉलिटिकली एक बात बोल रहे हैं कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहता है तो कोई नियर टर्म भी कोई जोल्ट नहीं आएगा। गॉट इट, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट रहता है तो आप पकड़ लो कि क्या ही है, गवर्नमेंट वही फॉर्म करेगा और उसके बाद से अगले दिन से वापस काम चालू जो चल रहा था बिफोर इलेक्शन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या ही होगा, जो चल रहा था वही चलेगा। तो GNPA का नंबर, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है, अगर लेट से गवर्नमेंट बदल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या पता है कई कई जगह में बवाल लग जाए, कोई हड़ताल लगा दे, कोई झमेला कर दे, और अगर कोई झमेला करता है तो क्या होगा, ये कंपनी अपना कलेक्शन उठा नहीं पाएगा, पैसा उठा नहीं पाएगा अपने कस्टमर से। तो अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी घट जाएगा, जैसे पंजाब में हुआ, राइट, सबका कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया, राइट, इसी वजह से ही तो पंजाब के वजह से बहुत कंपनीज का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने लग गया, बहुत कंपनीज का ग्रॉस NPA का नंबर बढ़ने लग गया। सो जैसे फ्यूजन का हुआ। तो लेकिन अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो ये सब चीजें नहीं होगा, कोई बवाल होने का चांस ही नहीं है, जो था वही स्टेटस क्वो है, राइट, तो वही रहेगा, तो GNPA नंबर में उतना फर्क नहीं आएगा। तो यही बोला सैटिन का मैनेजमेंट ने, अच्छा ही था सैटिन का कॉन कॉल, राइट। मतलब मुझे फ्यूजन और सैटिन में अगर आप देखोगे तो सैटिन ऑफ कोर्स अभी समझ में आ रहा है कि इज एट अ बेटर स्टेट देन फ्यूजन। अब तीसरा जो माइक्रो फाइनेंस NBFC का बात करेंगे उसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस केरला का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, और अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो टॉप 3 MFIs में आते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुथूट ग्रुप तो साउथ इंडिया में बहुत ही हिट है। तो अभी मुथूट क्या कर रहे हैं, इनको एक्सपेंशन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में स्केल अप कर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका उत्तराखंड हो गई, फिर उसके बाद आई गेस उन्होंने एक और स्टेट में एंट्री मारा, हाँ उन्होंने तेलंगाना में भी एंट्री मारा। सो द पॉइंट इज के लिए अगेन आप देख रहे हो, सिंस आप माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स के साथ मतलब गांव के औरतों को छोटे छोटे टिकट साइज लोन्स देते हो, तो इनको भी समझ में आ गया कि लाइक भाई हमें अगर ग्रो करनी है, दैट ग्रोथ इन द लोन बुक हैज टू बी अ वॉल्यूम लेड ग्रोथ, मतलब हमें और गांव के औरतों को, नया गांव के औरतों को लोन्स देना है, rather देन एग्जिस्टिंग जगह में रहना और टिकट साइज बढ़ा के लोन बुक का ग्रोथ दिखाना। गॉट इट। और ये हमेशा आप याद रखना कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में अगर आपका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घटा, या फिर अगर आप देख रहे हो कि कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है, 2-3 स्टेट्स में ही पड़ा है, मतलब क्या, अगर एक भी प्रॉब्लम आता है उन स्टेट में ना, ये कंपनी पूरा बैंकरप्ट हो जाएगा। सो ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि अगर कोई जैसे आपने देखा होगा मनी बॉक्स इन द लास्ट वीडियो, राइट, 1-1.5 साल पहले 5 स्टेट में था, अभी 1 साल के बाद बोल रहे हैं कि हम 11 स्टेट्स में रहेंगे, बिकॉज इनका कस्टमर का जो क्रेडिट क्वालिटी वो बहुत लो होता है। एंड इफ यू आर लेंडिंग टू सच कस्टमर्स ऑन SME, MSME एंड माइक्रो फाइनेंस, यू हैव टू प्ले ऑन वॉल्यूम। और यही आप ये जो दोनों आज वीडियो किया ना मैंने, ये आपका सबसे बढ़िया लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा स्केल अप हो रहा है कि नहीं बिजनेसेस, क्योंकि अगर आप स्केल अप कर रहे हो, प्रॉफिटेबली स्केल अप कर रहे हो, और आपका एसेट क्वालिटी भी ठीक है, DPD बकेट्स भी ठीक है, देन आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो स्टॉक ऑल टाइम हाई में ही रहता है, ठीक है। सो ये हो गई बात। अभी हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस का बात करते हैं, इनका भी बहुत तगड़ा रिजल्ट है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, रिसेंटली इनका IPO आया, आई थिंक 2024 में ही इनका जैन के आसपास इनका IPO आया। सो इनका जो लोन बुक है दैट इज ग्रोइंग 32% YOY, ठीक है। डिसबर्सल भी 32% YOY इन FY24 किया, ठीक है। जैसे मैंने बताया नॉर्थ में जा रहा है, तेलंगाना में जा रहा है, सो मतलब स्केल अप तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ क्या है, यहां पे आप देखोगे, और यहां पे एक और चीज आप देख सकते हो, कस्टमर का बेस का ग्रोथ क्या है, दैट आल्सो शोज वॉल्यूम का ग्रोथ, है ना, जो मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम का ग्रोथ, वॉल्यूम लेड ग्रोथ होनी चाहिए। तो इनके पास अभी 33 लाख कस्टमर है, 33 lakhs,
और ये फिजिकल में FY24 में दे एडेड 6.5 लाख कस्टमर्स। तो मतलब क्या, मतलब इनका कस्टमर का बेस ऑलमोस्ट ग्रू 23-25% YOY। दैट इज अमेजिंग राइट, बिकॉज अगर आपका कस्टमर का बेस 20-25-30% से बढ़ता है, मतलब आप खुद ही मुझे बोल दे रहे हो कि इट्स अ कस्टमर एक्विजिशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ इन योर बुक। दैट इज अमेजिंग। तो ये जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विथ द वे दे आर ग्रोइंग राइट, बाय एक्वायरिंग मोर कस्टमर्स। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स माइक्रो फाइनेंस कंपनी का तो सबका ही एकदम बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है FY23 ओवर 24 में। तो इनका भी अगर मैं बताऊं, इनका ROA का नंबर अभी 4.3% है वर्सेस 2% इन द लास्ट फिजिकल। इनका ROE का नंबर हैज क्रॉस्ड 20%। आई गेस लास्ट ईयर में इट वाज अराउंड 10-12% के आसपास। तो मतलब कुछ बोलने लायक है ही नहीं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस में ये भी बताया कि हम लोग 25% से ग्रो करेंगे अपने बुक को इन FY25। ये सब तो हो गया। और उन्होंने एक चीज और बताया कि लाइक देखो कि हम तो साउथ में तो बहुत, मतलब साउथ में तो जैसे मैंने बताया केरला का नंबर 1 कंपनी है, तमिलनाडु में भी टॉप 3 में आता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर ग्रोथ चाहिए हमें तो नॉर्थ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ में उन्होंने जो ब्रांचेस खोला है, दोज ब्रांचेस आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन लेट्स से द विंटेज ब्रांचेस इन द साउथ। और ये तो हमें सुनना है ना, क्योंकि जो नया ब्रांचेस आप खोल रहे हो अगर वो अच्छा करने लग गया तो बढ़िया। क्योंकि अगर आप नया जगह में जा रहे हो और नया, क्योंकि देखिए मुथूट नॉर्थ में जा रहे हैं, मतलब एक कल्चर ही अलग है ना। और अगर एक NBFC या बैंक कोई अलग जगह में जाता है और लेंड करते हैं तो कस्टमर का कल्चर ही अलग है। लेकिन सिंस वो नॉर्थ में गया और नॉर्थ का ब्रांचेस आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन साउथ, इसका क्या मतलब, वो नया ब्रांचेस भी अच्छा ही कर रहा है राइट। और यही तो हमें देखना है कि नया ज्योग्राफी में जाके वो ज्योग्राफी का ब्रांचेस जितना जल्दी अपना gestation पीरियड को कवर करके फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में हो जाएगा, उतना अच्छा है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये बात अच्छा है। दूसरा पॉइंट है, मुथूट का भी मैनेजमेंट ने वही बोला कि देखो हम इलेक्शन रिलेटेड कोई स्ट्रेस लेते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कितने सारे इलेक्शंस देखे हैं। वैसे जो भी आएंगे ऊपर नीचे, तो जैसे मैंने बताया थोड़ा वॉलेटिलिटी होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन उतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि पंजाब इज ओनली अराउंड 1.3% ऑफ देयर लोन बुक। तो सिंस पंजाब का मतलब दे आर लकी कि पंजाब में उतना एक्सपोजर नहीं है, तो ये जो पंजाब में जो प्रॉब्लम हुआ इसके वजह से क्या हुआ, मुथूट को उतना फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ा पंजाब में प्रॉब्लम इसीलिए आपका फ्यूजन को हुआ, बिकॉज फ्यूजन का पंजाब में अराउंड 3.5 to 4% ऑफ द बुक था। सैटिन का उससे कम था और उससे भी कम बुक का परसेंटेज है पंजाब में, वो है आपका मुथूट का। इसलिए मुथूट का पंजाब से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखिए मुथूट का भी इनका क्रेडिट कॉस्ट इज ओनली 1.7%, ग्रॉस NPA का नंबर इज 2.2% राइट, वर्सेस 3% लास्ट ईयर। तो इसका क्या मतलब, क्रेडिट कॉस्ट 1.5-1.7% के आसपास कोई भी NBFC MFI का होता है, मतलब बहुत अच्छे एसेट क्वालिटी में है, ठीक है। सारे पैसा उनको वापस मिल रहा है। DPD बकेट्स भी लो है, मतलब अगेन अनदर गुड पॉइंट। एंड उसके साथ साथ GNPA का नंबर तो इंप्रूव किए ही जा रहे हैं, मतलब अभी 2.2% है GNPA, पहले वो 3% हुआ करता था। सो एवरीथिंग इज फाइन एंड द ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इज एट 98.4% राइट। और अब देखोगे कि लाइक ये मुथूट MFI एंड सैटिन का कलेक्शन एफिशिएंसी एट अ नेट, मतलब एट अ पूरा ग्रॉस लेवल, सॉरी, पूरा अगर बिजनेस के एंगल से देखोगे एट अ हायर नंबर देन से द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस राइट। तो इससे भी आपको पता चलता है कि दीज टू बिजनेसेस आर डूइंग बेटर देन फ्यूजन, बिकॉज मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज ये तीनों माइक्रो फाइनेंस के लिंक्ड NBFC है और मैं इन तीनों को इस वीडियो में बोल रहा हूं इसलिए। सो ये हो गई बात। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा कि कलेक्शन सब किस तरह से करोगे। क्या आप कस्टमर से एक हफ्ते में कलेक्ट करोगे या क्या आप कोई कस्टमर से महीने में कलेक्ट करोगे, है ना। बिकॉज और यहाँ पे मुथूट का एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया है, बोलता है कि लाइक हम जो कलेक्ट, बिकॉज देखिए क्या होता है ना, अगर लेट से कुछ MFIs है जो ये बोलता है कि लाइक अगर हम मंथली से वीकली कर लेंगे तो हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ MFIs बोलता है कि नहीं हम उसको मंथली छोड़ देंगे। लेकिन मुथूट का एक स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं इसको शेयर करना चाहता हूं, जो उन्होंने कॉन कॉल में बोलता है कि हम देखते हैं कि हम किसको लेंड कर रहे हैं पहले, ठीक है, उस कस्टमर का धंधा कैसे है। अगर उसका धंधे से कस्टमर को डेली पैसा मिलता है, ठीक है, तो हम उसको वीकली कलेक्ट करेंगे उससे। मतलब क्या, लेट्स से यू आर अ डेयरी फार्मर। अब डेयरी मतलब क्या, आपके पास कोई गाय भैंस ये सब है, ठीक है, आप क्या करते हो, उससे दूध निकालते हो और दूध को डेली लेट से कोई कोऑपरेटिव में देते हो और आपका पैसे आपके अकाउंट में आता है डेली। मतलब अगर आपका इनकम डेली है राइट, तो आप हमें
पैसा देते रहो, बिकॉज लेट से वो जो आपने जो गाय खरीदा फॉर एग्जांपल, वो तो आपने किस्ता मतलब आपने लेट से मुथूट माइक्रो फाइनेंस से लेट से आपने पैसा उठाए के लेट से यू बॉट दैट, लेट से आपने फिर उसके बाद एक स्टेबल भी खरीद लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, इफ यू लेट से आर अ किराना शॉप ओनर, जब आपका डेली ग्रोसरीज का सेल होता है, और लेट से यू आर अ कैटल ट्रेडर और फॉर एग्जांपल अ मिल्क फार्मर, इनके लिए वीकली कलेक्ट करना इज ओके। बट लेट से फॉर एग्जांपल आप एक एग्रीकल्चर फार्मर हो और लेट से आपका अभी खेती बाड़ी चल रहा है, मतलब अभी तो आप पानी डाल रहे हो, फिर धूप आएगा, 3 महीने के बाद वो होगा, ठीक है, या फिर 1 महीने के बाद होगा, उनके लिए आप अगर वीकली करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, राइट। लेकिन सोचो डेली में आप फिशरमैन को ऐड कर सकते हो। डेली में अगर आप मतलब फिशरमैन तो हर दिन सी में जाएगा, मछली उठाएगा, उसको शाम तक बेचेगा, उसको पैसा मिल जाएगा, है ना, या कोई मंडी में आके बेच देगा। सो द पॉइंट इज, इनके लिए डेली कलेक्ट मतलब वीकली कलेक्शन मेक सेंस, क्योंकि तुम 7 दिन से कमाओ और फिर मेरा किस्ता चुकाओ, गॉट इट। और लेट से फिशरमैन का जो बोट है वो लेट से कंपनी ने मतलब फाइनेंस किया, राइट, और उसका किस्सा उठा रहा है। और यहाँ पे मंथली के लिए लेट से यूर एन एग्रीकल्चर फार्मर, मतलब उस तरीके से, या लेट से फॉर एग्जांपल अगर कोई आप एक टायर का डीलर हो और लेट से आप थोड़ा सा भी अगर प्रीमियम टायर बेचते हो, तो वहां पे आपको पता है कि डेली आपके कस्टमर्स नहीं आएंगे, राइट, तो उनके लिए आप मंथली करवा दो। तो ये मुझे स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज देयर आर अदर एनबीएफसी जो क्या कर रहे हैं, अपना पूरा मॉडल बदल रहे हैं। आई डोंट थिंक, मैं नाम पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट आई थिंक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यही किया, उन्होंने अपना पूरा मॉडल को ना लगा मतलब एकदम लग पड़ा पूरे मॉडल को मंथली से वीकली करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक सूर्योदय है, इफ आई एम रॉन्ग यू लेट मी नो कौन ये कर रहा है, लेकिन आई थिंक सूर्योदय है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये स्ट्रैटेजी बेटर लगा देन सूर्योदय का, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स स्ट्रैटेजी है कि भाई मैं तो मतलब मंथली लेता था, अब तो मैं वीकली लूंगा ही लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कस्टमर के बिजनेस को देख के आप डिसाइड करोगे, तो ये अच्छा लगा मुझे। ये हो गया बात। अब दूसरे साइड में ऑफकोर्स कंपनी का एक और कहना है कि लाइक जो अगला वाला क्वार्टर है, ये मैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के कॉन कॉल में आता हूँ और एक इनसाइट बताता हूँ। तो Q1 में देखो, अब जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है, लोगों का दुकानें बंद रहता है, 3-4 दिन कोई इधर उधर बवाल भी, छोटा मोटा बवाल हो सकता है ना। तो कलेक्शन में थोड़ा सा इशू आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो मंथ था जून के महीने में तो हमारा तो पूरा इलेक्शन ही चला, राइट, फिर इतना कैंपेनिंग हुआ, ये हुआ वो हुआ, राइट, तो थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, बट नथिंग टू बी वॉरिड अबाउट। ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स इनके साथ साथ एक और चीज मुझे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का अच्छा लगा, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स का मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई कस्टमर आते हैं, एंड यू अंडरस्टैंड राइट, ये सब गाँव के लोग होते हैं, इनको इंश्योरेंस के बारे में उतना आइडिया होता नहीं है, तो आपको पता है राइट कि यहाँ पे एक बंदे पे लेट से 12-15 लोग डिपेंडेंट है, 10-8 बच्चे हैं फैमिली में, राइट। तो मुथूट का मुझे ये भी अच्छा लगा कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि उस बंदे का लेट से हेल्थ इंश्योरेंस करवा देना, लाइफ इंश्योरेंस करवा देना, और उनको बताना, उनको सिखाना, उनका कोई एक स्कीम है जिससे दे कैन गेट देयर हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक एट ₹250 अ ईयर, ठीक है। एंड सिंस ऑफ कोर्स यहाँ पे तो आपको वो सब्सिडाइज रेट में ही आपको उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स, है ना। तो अच्छा लगा मुझे मुथूट, एक्चुअली मुझे मुथूट ग्रुप बहुत अच्छा भी लगता है। तो इनका जब माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन आया है, जब से इनका कॉन कॉल्स पढ़ रहा हूँ मैं पिछले 2 क्वार्टर से जो मैं देख रहा हूँ, तो आई फील दे आर वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे दे हैंडल देयर बिजनेसेस, द वे दे आर स्केलिंग अप एंड द वे दे टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स, राइट। बहुत ही बढ़िया, इनका रिजल्ट भी अच्छा है, 30-32% का लोन बुक का ग्रोथ है, इनका मार्जिन का भी एक्सपेंशन हो रहा है, आरओई का भी एक्सपेंशन हो रहा है, गाइडेंस भी 25% का है, तो सब कुछ ठीक है। मुथूट का, सैटिन का भी सब कुछ ठीक है, कोई तो इश्यूज है नहीं, जबकि थोड़ा सा सैटिन का पंजाब में थोड़ा सा भी इश्यूज है, आगे के क्वार्टर में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन पंजाब और प्रॉब्लम अगर आप सोचोगे तो फ्यूजन के बारे में सोचो, फ्यूजन इज द वन विच इज स्टिल इन अ लॉट ऑफ मर्की वाटर्स। अब देखते हैं Q1 में अगले क्वार्टर में कैसा होता है। चलो ये तीनों कंपनीज तो हो गया, सो टुडे आई हैव कवर्ड 6 कंपनीज। आई गेस कल मैं उठ के, बिकॉज आई हैव गिवन यू दैट लिस्ट ऑफ 20 और NBFC जो मैं कवर करूंगा, तो कल आई गेस मैं और 6-7 कंपनीज को कवर करके उसका भी 2-3 वीडियोज में आई विल शेयर इट विथ यू। आपका कोई अगर क्वेश्चन हुआ ना, तो प्लीज अब मुझे ट्विटर में, मैं जब वीडियोज पोस्ट करता हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। आई नो मैं यूट्यूब में भी डालता हूँ और लिंक्डइन में भी डालता हूँ, लेकिन आप अगर मुझे हर जगह सवाल पूछोगे ना, तो क्या होता है ना, कभी कभार कोई क्वेश्चन मेरे से छूट जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई NBFC रिलेटेड, बैंक रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, कोई पैरामीटर रिलेटेड सवाल हो तो आप डेफिनेटली पूछो। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, अगर हो सके तो वापस जाके एक और बार देखो कि कौन कौन से पैरामीटर्स में मैं बार बार फोकस करता हूं। आप देखोगे कि बिजनेस अलग हो सकता है, कस्टमर्स अलग हो सकता है, मतलब और लोन बुक का ब्रेकअप अलग हो सकता है, लेकिन
वो पैरामीटर्स वही के वही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, राइट। और मुझे तीनों चाहिए गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और फिर मैं सोच सकता हूँ उस कंपनी में मैं पैसा डालूं कि नहीं। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई सवाल हुआ तो ऑफ कोर्स यू कैन लेट मी नो। बाय।